नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं 18 जून 2020 के करेंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा मूड बना लीजिए पढ़ाई करने का। और आज हम पढ़ेंगे 18 जून के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल और जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो जरूरी टॉपिक है उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो आज सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के लगभग 3000 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिर्फ मात्र एक पीडीएफ में मैंने कवर किए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी कि बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लगभग 1000 से प्लस क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट के 1000 से ज्यादा क्वेश्चन यानी कि 3000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको मात्र एक पीडीएफ में, जो कि बहुत ज्यादा डाटा मैंने कवर किया है। ठीक है दोस्तों, मैंने खुद ने इस पीडीएफ को बनाया है। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है, आप अगर मार्केट में लेने जाओगे इस प्रकार का कोई पीडीएफ, तो उसमें आपको बहुत कम क्वेश्चन और जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते या कभी कभार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। परंतु दोस्तों मैंने इस पीडीएफ में प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी जो होती है, रेलवे की ग्रुप डी, एनटीपीसी में जितने भी आए हुए और स्टेट लेवल की जैसे पुलिस, एसआई, जितनी भी एग्जाम होती हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है दोस्तों, और सारे आपको वन लाइन फैक्ट दिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये पीडीएफ अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो 100 रुपीज़, 120 इस प्रकार ये आपको दिया जाएगा। परंतु हमारे चैनल के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा बनाए गए इस पीडीएफ को आपके लिए सिर्फ 20 रुपए में, कितने दोस्तों, मात्र 20 रुपए में आप सभी को ये पीडीएफ हमारी साइट पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप examgar.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मात्र 20 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो फटाफट सभी जाइए और इस पीडीएफ को परचेस कीजिए। आप पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेटीएम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कम मूल्य है 20 रुपए। तो आप सभी जानते हैं कि 20 रुपए में इतना ज्यादा डाटा और इतना सटीक डाटा आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट जाइए इस पीडीएफ को खरीदिए और मन लगाकर पढ़िए। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप examgar.com, ठीक है दोस्तों, examgar.com पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट जाइए और पीडीएफ को परचेस कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो आज हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मनरेगा की। तो अगर हम बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा का जो नाम है वह है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा, इस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण वासी होते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो भी ग्रामीण है वह अगर रोजगार उन्हें चाहिए तो वह उन्हें 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। और हम बात करें कि अभी फिलहाल में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य बना है, तो आप बताइए जल्दी से दोस्तों कौन सा राज्य बना है। अभी करंट न्यूज में भी उस राज्य से बहुत सारी न्यूज हमें मिली है, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यूपी, उत्तर प्रदेश मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बना है। तो अगर हम बात करें कि कितने रोजगार दिए गए हैं, तो 57,12,975 रोजगार यूपी के द्वारा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा ग्रामीण निवासियों को इतने रोजगार दिए गए हैं और यह लगभग 57,000 पंचायतों में इतने रोजगार दिए गए हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो मनरेगा है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 7 सितंबर 2005। ठीक है दोस्तों, कब, 7 सितंबर 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। परंतु जब दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम था नरेगा। क्या नाम था दोस्तों, नरेगा इसका नाम था। परंतु फिर 2 अक्टूबर 2009, ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर रख दिया गया मनरेगा, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है 2 अक्टूबर को क्या होता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है।
तो 2 अक्टूबर 2009 को इस नरेगा का नाम मनरेगा रख दिया गया। और मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन है, तो वह है उत्तर प्रदेश। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। फिर दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय लोक गायक हीरा सिंह राणा का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से था। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें जो लोक गायक थे इनका नाम था हीरा सिंह राणा, और जो ये हीरा सिंह राणा जी थे इनका संबंध था उत्तराखंड से। कौन से राज्य से दोस्तों, उत्तराखंड से इनका संबंध था। और अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1942 में। कब हुआ था दोस्तों, 1942 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों हम अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है दोस्तों, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और बात करें उत्तराखंड के राज्यपाल की, तो वह है बेबी रानी मौर्य। कौन है उत्तराखंड की राज्यपाल, बेबी रानी मौर्य है। और उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आपको ध्यान रखना है लोक गायक हीरा सिंह राणा का संबंध था उत्तराखंड से, और इनका जन्म हुआ था 1942 में, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी। ठीक है दोस्तों, तो बात हो रही है अमेरिका सैन्य अकादमी की, जहां से एक सिख महिला ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, और उस महिला का नाम है अनमोल नारंग। क्या नाम है दोस्तों, अनमोल नारंग। यह एक सिख महिला है। और बात करें अनमोल नारंग की, तो इनका जन्म और पालन पोषण जॉर्जिया में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों, जॉर्जिया में। और इनके द्वारा वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां से इनके द्वारा स्नातक किया गया, और यह पहली सिख महिला है जिनके द्वारा अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक किया गया। तो आपको नाम ध्यान में रखना है, अनमोल नारंग। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है, और इस दिवस को हर साल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पर ईयर इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो मरुस्थलीय और सूखे के प्रभावों से जो क्षेत्र प्रभावित रहते हैं उनके सहयोग के लिए जागरूकता फैलाई जाती है, इसलिए इस दिवस को हम मनाते हैं। तो इस दिवस को प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 17 जून को हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम बात करें कि 2020 में इसकी थीम क्या थी, तो 2020 में इसकी थीम थी फूड फीड। ठीक है दोस्तों, फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। ठीक है दोस्तों, तो यह इसकी थीम थी। और दोस्तों वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इस दिवस की शुरुआत की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1994 में। कब की गई थी दोस्तों, 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों आपको यहां से समझ में आया होगा, डिजर्टिफिकेशन और सूखे से प्रभावित क्षेत्र के लिए यह दिवस मनाते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं कौन, प्रकाश जावड़ेकर जी। कौन है दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, कर्मभूमि नौकरी पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कर्मभूमि नौकरी पोर्टल की। तो अब इसमें क्या होगा, आपको इस पोर्टल के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इससे क्या मिलेगी, नौकरियां मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करें कि यह पोर्टल किस प्रकार काम करेगा। तो यह जो पोर्टल है जो आईटी पेशेवर होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको जो भी स्टेट में आईटी पेशेवर कंपनियां हैं उनसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, ताकि उनको उन कंपनियों में जॉब मिल सके। और अगर हम बात करें कि यह कर्मभूमि नौकरी पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के द्वारा कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की,
पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी। कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। और हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है। कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है। तो आप सभी स्टूडेंट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि बहुत सारी एग्जाम आने वाली है और कई सारी एग्जामों के तो कैलेंडर भी आ चुके हैं। जैसे एसएससी वाले तो अब लगातार पढ़ाई करें, क्योंकि अब एग्जाम आपकी बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी करें, ठीक है। चैनल पर रेगुलर जो क्लासेस हैं वह चल रही हैं और कई सारे सब्जेक्ट विवेक सर और मेरे द्वारा भी कवर किए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से पढ़ें, डेली चैनल पर अपडेट को देखते रहें, हर वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और कॉन्सेप्ट को, जो फैकल्टी के द्वारा कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, उन्हें गेन करें, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है। तो एग्ज़ाम डेट आने का वेट ना करें, अपनी तैयारी को अच्छे से करें, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तैयारी रखें, ठीक है दोस्तों, ताकि एग्ज़ाम आए तो आपको घबराहट ना हो कि ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना। आपको सब पढ़ा हुआ होना चाहिए जब आपकी एग्ज़ाम हो, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपके लिए जो साइंस का पीडीएफ बनाया है, तो उसको जाकर जल्दी से परचेस कर लो। examgar.com पर विजिट करो या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करो और वहां से उस पीडीएफ को परचेस करो और मन लगा के अपनी पढ़ाई को जारी रखो, ठीक है दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कंपटीशन गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप कई सारे वहां से भी पढ़ने की जो सामग्री है वह प्राप्त कर सकें। और कई सारे पीडीएफ वहां पर भी अपलोड होते हैं, विवेक सर बहुत ज़्यादा उस पर अपडेटेशन करते हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं और चैनल पर तो बने ही रहिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? अब बात करें दोस्तों हम किर्गिस्तान की, तो अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि अभी हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुखमल्दकली अबिलगाजीव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो किर्गिस्तान है वहां के प्रधानमंत्री मुखमल्दकवी ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और हम बात करें कि किर्गिस्तान किसकी राजधानी किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। क्या है दोस्तों? किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और अगर हम बात करें कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं सूरोनबे जीनबेकोव, ठीक है दोस्तों। सूरोनबे जीनबेकोव यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वह है किर्गिस्तानी सोम, ठीक है दोस्तों। क्या है? किर्गिस्तानी सोम यहाँ की मुद्रा है और यहाँ की जो राजधानी है वह बिश्केक। अब दोस्तों हम बात करें कि बगदाद किसकी राजधानी है, तो बगदाद इराक की राजधानी है। किसकी है दोस्तों? इराक की राजधानी है बगदाद। बर्लिन कहाँ की है, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। और रोम जो है वह इटली की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इनके बारे में भी ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारे भारत की रैंक है 43, ठीक है दोस्तों। कौन सी है? 43। और इसके पिछले वर्ष हमारे भारत की रैंक थी 44। तो हमारा एक पायदान ठीक हुआ है, परंतु यह अच्छी बात नहीं है और ज़्यादा ऊपर जाना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो यह रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के प्रमुख बिजनेस स्कूल IMD के द्वारा प्रकाशित की गई है। और हम बात करें कि 43 नंबर पे भारत है, पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। कौन है? पहले नंबर पर है सिंगापुर और दूसरे नंबर पर है हांगकांग, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पर कौन है? हांगकांग। और तीसरे नंबर पर है USA। कौन है दोस्तों? तीसरे नंबर पर USA। और अगर मैं आपको बताऊं चौथे नंबर पर, तो चौथे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। कौन है दोस्तों? चौथे नंबर पर है स्विट्जरलैंड। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि इसके पहले भारत कौन सी रैंक पर था, तो वह था 44 पे, एक पायदान सुधरा है, तो अभी हमारी रैंक है 43। फिर दोस्तों आज का हमारा पहला वन लाइन फैक्ट है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने जीता मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि ये जो मोनाको फाउंडेशन अवार्ड है यह कब दिया जाता है। तो दोस्तों ये जैव विविधता का बचाव कार्य,
ठीक है, और इन्वायरमेंट के लिए किए गए अच्छे कार्य, जैसे हमारे पर्यावरण के लिए किए गए अच्छे कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस वर्ष मोनाको फाउंडेशन अवार्ड डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा जीता गया। और अगर हम बात करें कि डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक कौन है, तो वह है पीवी सतीश। कौन है दोस्तों? पीवी सतीश इसके जो है निदेशक हैं। और बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद कहां पर है, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी, तो तेलंगाना की स्थापना की गई थी 2 जून 2014। कब की गई दोस्तों? 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन लाइन फैक्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भारत के लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं जिनका नाम है राजमोहन वोहरा। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, महावीर चक्र एक बड़ी बात है। तो राजमोहन वोहरा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करें इनकी मौत का कारण, तो इनकी मौत का कारण है कोविड-19, कोरोना वायरस की वजह से इनकी मौत हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत एक दुखद घटना है। और इन्हें किस एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह है महावीर चक्र। और यह हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। और हम बात करें कि सबसे बड़ा हमारे भारत का पहला और सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन है, तो वह है परमवीर चक्र। कौन सा दोस्तों? परमवीर चक्र हमारे भारत का सबसे बड़ा जो है वह वीरता पुरस्कार है। और दूसरा है वो महावीर पुरस्कार है, सॉरी महावीर चक्र है। और तीसरा है वीर चक्र। तीसरा कौन सा है दोस्तों? वीर चक्र। तो यह 3 अवार्ड वीरता पुरस्कार कहलाते हैं। सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पर होता है महावीर चक्र, और तीसरे नंबर पर होता है वीर चक्र। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री के द्वारा कोविड-19 लोक शिकायत पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 के शिकायत के लिए एक फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें कि केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री कौन है, तो वह है जितेंद्र सिंह। कौन है दोस्तों? जितेंद्र सिंह इसके मंत्री हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनके द्वारा एक फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, ईपीएफओ ने शुरू की मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूं, ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसने क्या किया है कि जो भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी से लेकर जितने भी दावे हैं वह देश के अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में इसके माध्यम से हम सुलझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह एक मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट है जो ईपीएफओ के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह बहुत ही एक यूं मान के चलें कि बहुत ही घिनौनी हरकत की है चीन वालों ने। ठीक है, क्योंकि हमारी सीमा में घुसने का प्रयास कर रही है चीनी सेना, और मतलब बोला जाए कि आगे रहकर विवाद किया जा रहा है। और जैसा कि आपको अभी न्यूज़ में भी देखने को मिला होगा कि चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए चीन को, परंतु फिर भी चीन इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है। तो दोस्तों ये जो मसला है यह बहुत ही टिपिकल है। ठीक है दोस्तों, बोला जाए तो समझ में ना आने वाला मसला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पता चले कि इसकी डिटेल क्या है, ये क्यों लड़ाई चल रही है, आखिर किसकी गलती है और किस कारण से यह लड़ाई चल रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मैं आपको डिटेल में इस विवाद के बारे में बताऊंगा कि किसकी गलती है और यह चीन जो है यह क्यों आगे रहकर लड़ाई करना चाहता है। मैं इसका कारण भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों अभी फिलहाल यूएनओ में चीन के द्वारा शिकायत कर दी गई है कि भारतीय सेना चीन की सीमा में जबरदस्ती एंट्री कर रही है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लड़ाई भी खुद कर रहे हैं और शिकायत भी खुद कर रहे हैं।
तो दोस्तों अगर आपको इसकी पूरी डिटेल की लेना है, इसकी पूरी जानकारी लेना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं आपको एक वीडियो में इस विवाद के बारे में संपूर्ण जानकारी समझाऊंगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि आपको पीडीएफ परचेस करना है साइंस के कई सारे 3000 से अधिक, ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किए हैं और मात्र 20 रुपए में आपको वो पीडीएफ दिया जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा पीडीएफ बच्चे परचेस करो और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ, ताकि घर बैठे कईयों के पास बुक्स नहीं होगी तो ये पीडीएफ उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा अपनी पढ़ाई को जारी रखने की। और दोस्तों इसे परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है या examgar.com पर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।